बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि मूंग की फसल जो है, क्या इसमें कुछ मुनाफा बचा है अब के नहीं, ये कैसे लगाएं। मूंग की काश्त के हवाले से कुछ मालूमात दी जाती हैं कि पहले तो आपको मालूम है कि मूंग की फसल जो है ना, ज़्यादातर ये बकर लिया और पिपलान थाल एरिया में जो है ना, ये बहुत कामयाब रही है और मुनाफा बख्श भी रही है। जबकि पंजाब की जो है ना, ज़्यादातर भारी और चिकनी ज़मीनों, सख्त ज़मीनों में तो जो है ना, ये कद ज़्यादा कर जाती है, वहाँ पे फलियाँ कम लगती हैं, वहाँ जो है ना इसकी पैदावार कम आती है। असल में ये थाल एरिया की या चोलिस्तान के कुछ इलाकों में भी, चोलिस्तान साइड में असल में बारिश कम है या पानी भी उतना नहीं, दस्तयाबी नहीं है, थाल एरिया ही इसका असल गढ़ बनता है। तो आपको याद है कि पिपला, कलूरकोट और करोड़ लालीसन साइड में जो है ना, ये आज से कोई 20 साल पहले तो ये 16-20 मन फी एकड़, इससे भी ज्यादा पैदावार आती रही है। असल में फास्फोरस डिप्लीट हो चुकी है अब। मुसलसल मूंग काश्त कर करके ना, मूंग जो है ना, ये फास्फोरस को काफी ज्यादा यूज करता है, तो जमीनों में फास्फोरस जो है वो खत्म ही करती हुई है। अब बड़ी मुश्किल है 6-7 मन 8 मन तक, बल्कि इससे भी कम आती है। इक्का दुक्का ही हैं जो 10-12 मन या 15 मन ले जाते हैं। बाकी अब फास्फोरस की कमी की वजह से, तो फास्फोरस आपको पता है महंगी बहुत है। अब क्या ये मुनाफा बख्श है या नहीं, तो क्या करना चाहिए इसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए। बात यह है कि मूंग की फसल जो है ना, कोई खास मुनाफा बख्श नहीं रही, इसके अंदर वो चार्म बाकी नहीं रहा। अब तो रेट इसका काफी बेहतर है इस वक्त। तो मेरा मशवरा ये है कि जून के पहले 10 दिन के दौरान जो है ना, ये 10-12 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करते हुए 60 किलोग्राम DAP, ये खाद आप बुझाई के वक्त खासतौर पर बोरान वाली जो DAP है ना, एंग्रो की, आप वो इस्तेमाल कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ये इनको बीज और खाद का कट्टे छटा कर दें और पहला पानी जो है ना, ये फूल आवरी के ऊपर 35-40 दिन के ऊपर किया लगाया जाए तो बेहतर है। और पहली आपाशी के साथ जो है ना, एक बोरी जो है ना सरसब्ज नाइट्रोफास, अब सरसब्ज नाइट्रोफास 60 किलो DAP, ये फास्फोरस के ऊपर ही जोर है। तो आप करके देख लेना जरा, ये उतनी ही पैदावार ना आए जितनी पहले आती थी, उतनी ही पैदावार आएगी। पहला पानी जो है ना, ये देखें प्री मानसून भी संभाल सकती है। पहला पानी लगाने से हम बच भी सकते हैं। जब हमने जून में लगाया, जून के एंड पे हो जाए या जुलाई के शुरू में प्री मानसून आ जाता है, फिर उसके बाद मानसून खुद आके इसको संभाल लेता है। ये तो बगैर पानी लगाए ही मूंग की फसल जो है, ये 16 मन फी एकड़ तक पैदावार दे सकती है। पर इसमें ये ख्याल रखना है कि सुंडी के लिए अमम एक्टर में कम से कम 1 से 2 मरतबा ये इस्तेमाल करनी है हमने। और थ्रिप्स के जो है ना, थ्रिप्स जो है ना, ये इसका सबसे अहम कीड़ा है जो नजर नहीं आता है। फूल वो फलियां बनने के बजाय फूल बस लड़ियां ऐसे खाली रह जाती हैं। क्लोरोफिना पायर जो है अच्छी क्वालिटी की, ये कम से कम 2 मरतबा इस्तेमाल करनी पड़ सकती है हमें। एस्पिनोला बग भी आ सकता है, वो तो आपको पता है कि ऐसा कीड़ा जिसके ऊपर कोई लैम्डा शैम्डा या कोई सिंगल बाइफेंथ्रीन इस्तेमाल करें वो काम ही नहीं करती। तो बेहतर यही है कि आप फिप्रोनिल और कॉन्फिडार यानी रीजेंट बायर की 30 ग्राम वो ले लें और कॉन्फिडार 250 मिलीलीटर, ये मिला के आप इस्तेमाल करें तो एक ही स्प्रे से जो है ना उसका कला कमा हो जाता है। तो याद रखें कि मूंग की फसल में ये बीमारी जो है, जो उसके आधे पौधे तो वैसे ही वो रूट राट से जल का वो बर्बाद हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। सोका की बीमारी जो है, ये बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, खासतौर पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो जब पहले आपाशी जब भी लग रही है ना, तो 1 किलोग्राम टाफसनम, मेरी बात सुने, मैं थायोफिनेट नहीं कह रहा, थायोफिनेट वो रिजल्ट नहीं देती जो टाफसनम देती है। टाफसनम अरिस्टा की प्रोडक्ट है, खालस थायोफिनेट है, वो रिजल्ट देती है। आप 1 किलोग्राम, अब देखें वो 400 ग्राम की पैकिंग है तो मैं 1 किलोग्राम कह रहा हूँ, 400 ग्राम से रिजल्ट नहीं देती। 1 किलोग्राम था आप टाफसनम फ्लड कर दें पहले आपाशी के साथ, फुल सीजन जो है ना, ये फसल हमारी जो रूट राट से या सोक की बीमारी से जो है ना, ये महफूज रहती है।